वो लोग जो रोज़े की ताकत ना रखते हों। जब हमज़ा सलब हो तो फिर मतलब होगा जो रोज़े की ताकत ना रख सकते हों वो मिस्कीनों को खाना खिलाएं, फिदिया दें। और अगर दूसरा तर्जुमा करें युतीकूना का माना ताकत रखना, तो फिर उसका मतलब ये होता है जो रोज़े ना रख सकते हों और ताकत रखते हों फिदिया देने की। लेकिन मुहक्किकीन के नज़दीक इस माना में काफ़ी तकल्लुफ़ है। जो लोग लुग़त अरब से और कवायद से आशना है वो इस बारीकी को समझ सकते हैं, तो उनके लिए फ़िदिया है। फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुन, अगर कोई अपनी तरफ से फ़िदिये की मकदार बढ़ाकर ज़्यादा दे देता है उसके लिए ज़्यादा बेहतर। वअन तसूमू, ये मुसाफिर के लिए है कि सफ़र में वो रोज़ा नहीं रखता तो ना रखे। वअन तसूमू खैरुल लकुम, अगर वो रखता है रोज़ा तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, अगर वो जानता हो कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही हदीस में आता है कि माह रमज़ान का जिस बंदे का एक रोज़ा छूट जाए, यानी इस माह मुक़द्दस में इतनी बरकतें हैं, एक रोज़ा छूट जाए, फिर वो बाद में फ़िदिया दे या बाद में कज़ा करके रोज़ा रखे, रोज़ा तो उसका हो जाएगा। फरमाया सारी ज़िंदगी भी अगर वो रोज़ा रखे माह रमज़ान के रोज़े की कीमत नहीं पूरी हो सकती। माह रमज़ान के अंदर अल्लाह ने इतनी बरक़ात रखी हैं कि माह रमज़ान का रोज़ा अगर उसका छूट गया, अब शरई तौर पर उसने बाद में रोज़ा रखा, वो गुनहगार तो नहीं होगा, उसका वो फ़र्ज़ पूरा हो गया है। लेकिन जो माह रमज़ान का उसने रोज़ा छोड़ा है, फरमाया सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखे वो उसकी वो अजर नहीं हो सकता। वो जो माह रमज़ान में अल्लाह ने ख़ास बरक़ात रखी।